नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हमें हर बार यही पढ़ाया जाता है, यही कहा जाता है कि दिवाली पर हम पटाखे ना फोड़ें, एक ग्रीन दिवाली बनाएं या एक इको फ्रेंडली दिवाली बनाएं। अभी कुछ दिनों पहले इंटरनेट पे एक मैसेज बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कि 2 तरीके के पटाखे होते हैं। टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं पटाखे कितनी तरीके के होते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं 2 तरीके के। एक अच्छे पटाखे जो कि हम क्रिसमस पर, न्यू ईयर पर या फिर किसी नेता के जीतने पर फोड़ते हैं, और बुरे पटाखे होते हैं जो हम दिवाली पर फोड़ते हैं। जब वो मैसेज मैंने देखा, मैंने उस पर बहुत ज़्यादा विचार किया। फिर मैंने सोचा कि इनकी बात तो एक तरीके से ठीक है। अब हमें हर बार ये कहा जाता है कि हम इको फ्रेंडली दिवाली बनाएं, पटाखे ना फोड़ें, मतलब कि इतना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन क्या कभी इन लोगों ने ये नहीं देखा कि न्यू ईयर पे कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, क्रिसमस पर कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, कोई पॉलिटिशियन जब इलेक्शन जीत जाते तब कितने पटाखे फोड़े जाते हैं, ये इन्होंने कभी नहीं देखा। और एक धर्म के लोग अपने त्योहारों पर जानवरों को काटते हैं जिनसे भूकंप आता है, अभी साइंस भी प्रूव कर चुकी है, वो इन्होंने नहीं देखा। क्या वो उस धर्म को नहीं कह सकते जैसे हिंदू धर्म को कहा जाता है कि आप पटाखे ना फोड़िए? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पटाखे फोड़ो कि और एनवायरनमेंट बर्बाद करो, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, लेकिन फिर एक ही धर्म क्यों करें ना, एक ही त्योहार पे क्यों करा जाए? अगर पटाखे नहीं फोड़ने हैं तो न्यू ईयर पे भी कहो, क्रिसमस पर भी कहो कि पटाखे ना फोड़ो। और उस धर्म को जो जानवरों को काटता है, हमारी गौ माता को काटता है अपने त्योहारों पे, मार के उन्हें खाता है जिससे भूकंप आते हैं, उनको भी तो जरा कहो कि तुम भी ना काटो इन जानवरों को। हमें तो तुम स्कूलों में और कई एनजीओज वगैरह स्कूलों को ऐसे कांटेक्ट करके कंपटीशन कराते हैं कि इको फ्रेंडली दिवाली। कभी इको फ्रेंडली या इको फ्रेंडली ईद वगैरह नहीं कर सकते आप क्या? कि मतलब उस दिन जानवर वगैरह को ना काटो, जिससे उनके खून बहा जाता है, उनकी चीख सुनाई दी जाती है और उनके कटने से भूकंप आता है। ये मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जानवरों को मारने से भूकंप आते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा। और जिनको मारने पे खून निकलता है उनका, पूरी दुनिया भर में जानवरों को काटा जाता है। आप सोच सकते हो पूरी दुनिया में जानवर कटते हैं उन त्योहारों पे और कितना खून निकलता होगा। और इस खून को बहाने के लिए, कि भारत में ही इस खून को बहाने के लिए लाखों लीटर पानी बहा दिया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर इतना खून होगा तो कितना पानी बर्बाद होता है। यहाँ तक कि फिर ये खून हमारी नदियों में जाता है, हमारे तालाबों में जाता है, जो पानी को खराब करते हैं। अब ये बात तो हम कभी समझेंगे नहीं, क्योंकि जो एनजीओज वगैरह है वो तो हमें यही सिखाएंगे कि दिवाली इको फ्रेंडली बनाओ, दिवाली पर पटाखे ना फोड़ो, उससे पोल्यूशन होता है, उससे हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है। लेकिन वो ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारी नदियां गंदी होती है उन जानवरों को काटने से, हमारे तालाब गंदे होते हैं, पानी बर्बाद होता है, ये भी तो वाटर पोल्यूशन ही हुआ। तो फिर आप दिवाली पे क्यों कहते हो एयर पोल्यूशन हो रहा है? इधर भी आप कहो, ये इंडिया है दोस्तों, इंडिया में सब कुछ बराबर है, हर धर्म को बराबर माना जाता है, तो फिर इतना बड़ा भेदभाव क्यों? मैं भी चर्च में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, मंदिर में हर जगह जाता हूँ, लेकिन ये ना हो कि एनजीओज वगैरह एक ही धर्म को टारगेट करे कि इस धर्म की जो त्योहार है उस पे पटाखे ना फोड़े जाएं, उस त्योहार पे पटाखे फोड़ने से पोल्यूशन होता है, हवा गंदी होती है, जानवर मरते हैं। क्योंकि ये भी हमें पढ़ाया जाता है कि दिवाली पर कितने जानवरों की डेथ होती है उस पोल्यूशन से। क्या हमें कभी ये नहीं पढ़ाया जा सकता कि जो इनके त्योहारों पे जानवर कटते हैं उनसे जानवरों की डेथ होती है, या उनसे इतना करोड़ों लीटर पानी बहा जाता है, हमारी नदियां गंदी होती है, तालाब गंदे होते हैं? ये कभी कोई एनजीओ वगैरह के कार्यक्रम नहीं कराते, ना ये हमें कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है। और क्यों कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं ऐसा कर रही है कि वो एक ही धर्म के त्योहार को टारगेट कर रही है? सभी को अपने एनवायरनमेंट को बचाना है, किसी एक धर्म को ही नहीं कि वो दिवाली पर पटाखे ना फोड़े और उनका एनवायरनमेंट बचे। हम सभी भारतवासियों को ये जागना होगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को हर त्योहार पे जितना ज्यादा हो सके बचाएं। दोस्तों, मैं भी ग्रीन दिवाली मनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं कोई ढिंढोरा नहीं पीटता कि मैंने ग्रीन दिवाली बनाई या फिर कुछ ऐसा। मेरा कहीं पे भी कहने का ही मतलब नहीं है कि आप ग्रीन दिवाली ना बनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सारे भारतवासी हर त्योहार पे
पर्यावरण को बचा सकते हैं। ग्रीन दिवाली की जगह ग्रीन क्रिसमस या ग्रीन न्यू ईयर, ग्रीन ईद, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे हमारा पर्यावरण बचे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भारतवासियों तक शेयर करिएगा, जिससे सारे भारतवासी जागरूक हो और हमारे पर्यावरण को बचाए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।